वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, एज यू नो, ठीक है, इन द एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने देखा था द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, हमारे जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 2.1 में वो सभी थे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड। बट जब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बात करते हैं तो हमको कुछ आइडेंटिटीज़, ठीक है, जैसा कि इस एक्सरसाइज के पहले है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स 2 थीटा, साइन इनवर्स 3 थीटा, कोस इनवर्स 2 थीटा एंड सो ऑन। तो सर हमको इन सारी आइडेंटिटी का यूज़ करके हमको क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, प्रूफ दैट टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। नाउ अब हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, क्वेश्चंस को प्रूफ दैट में लेते हैं, ठीक है, तो या तो हम LHS को लेंगे या तो हम RHS को लेंगे। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनिए, अगर जो हम LHS को ले रहे हैं तो हमारा RHS आएगा, और RHS को ले रहे हैं तो हमारा LHS आएगा। ये तो आपको 110% बात पता है। पर सर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हम LHS को लें या हम RHS को लें। आ रही बात समझ में? ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये मेरा एक LHS पोर्शन है और ये मेरा क्या है, RHS पोर्शन है। तो मैं या तो LHS को लूँगा या तो मैं RHS को लूँगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा हम LHS को लेना चाहिए या RHS को। ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मैं बेसिक रूल बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। सर पहाड़ से गिट्टी बनाना इजी होता है, बट गिट्टी से पहाड़ बनाना डिफ़िकल्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, पहाड़ मतलब बड़ा, गिट्टी मतलब छोटी। अगर जो मैं बड़े पोर्शन को लूँगा तो छोटा पोर्शन ईजी वे में आ जाएगा, छोटे से बड़े लाने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लेना चाहा, LHS। आप देख पा रहे हैं LHS कितना है, LHS है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, चलिए सर जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये कौन सी आइडेंटिटी से थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। समझिए सर, हाँ, जब मैं इस आइडेंटिटी को इस स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर x की प्लेस पे कितना मिल रहा है 1/2 और y की प्लेस पे मुझे कितना मिल रहा है 1/3। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जैसे ही मुझे x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 मिला तो मैं इस आइडेंटिटी से सेटिस्फाई करूँगा टेन इनवर्स x प्लस वाई। x मतलब कितना हो गया 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ आ रहा है? जल्दी से सर यहाँ पर मैंने LCM का यूज़ करा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, मतलब कहीं ना कहीं 3 + 2 अपॉन में 6। और ठीक है, नीचे ज़रा ध्यान से देखिए, 1 1 जा 1 एंड 2 3 जा 6, मतलब कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट में मुझे वापस से, ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ रही है सर? ठीक है, नीचे LCM की ज़रूरत पड़ रही है। सर 5/6 से 5/6 को मैं क्या करूँगा, मैं कैंसिल करूँगा तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा, टेन इनवर्स 1। ठीक है, अगर जो मैं 1 के बारे में बात करूँ, आप बोलेंगे सर 1, सर 1 तो साइन में भी आता है, कोस में भी आता है, टेन में भी, कोसेक में भी, सेक में भी और कोट में भी। बट सर यहाँ बाहर कितना दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर टेन इनवर्स दिख रहा है, तो मुझे इसको टेन के फॉर्म में 1045 से रिप्रेजेंट करना होगा। और 1045 कितना होता है, 1045 रिप्रेजेंटेड बाय 10π/4। तो मैंने 10 इनवर्स 10π/4, 10 से 10 कैंसल। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर से मैं अपने क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्म में रिकॉल कर देता हूँ। जब भी हमको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सर हमको या तो LHS लेना है या तो RHS लेना है। सर हमेशा हम बड़ी टर्म को लेंगे। ठीक है, LHS को लिया, ठीक है, किसी ना किसी आइडेंटिटी से उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। सर हम कंपेयर करें तो एक्स की पोजीशन पे 1/2 और वाई की पोजीशन पे 1/3। मैंने इस फॉर्मूले में इसको क्या करा सर, पुट कर दिया। क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने पुट करा, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एलसीएम हुआ है 5/6 से 5/6 कैंसिल 1 की प्लेस पे मैंने पुट करा 1045 दैट मीन्स π/4। 10 से 10 कैंसिल तो π/4। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/3। आई रिपीट माई सेंटेंस 2 tan इनवर्स 1/3। सर आप रिपीट क्यों कर रहे हैं, पूरा फोकस कीजिए। यहाँ पर tan इनवर्स का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने कहीं ना कहीं सिंगल लिया था, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, बट अब मैं यहाँ पर ठीक है कोफिशिएंट के फॉर्म में ले रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे सर मुझे LHS लेना चाहिए या RHS, तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, LHS हमने लिया क्योंकि LHS जो है वो लार्जर टर्म है एज कंपेयर टू RHS। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है सर, मुझे ये जो 2 है इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो मैंने एक आइडेंटिटी का यूज़ करा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वेयर x इक्वल टू 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से बताना चाहूँगा। ठीक है, ये जो 2 है, ठीक है, ये मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगाने नहीं दे रहा है, तो मैं इस 2 को जैसे तैसे यहाँ से गायब करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देखिए, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मैंने इस वाली टर्म, कौन सी टर्म, 2 tan इनवर्स x की जगह पर कितना यूज़ कर सकता हूँ, tan इनवर्स 2x मतलब 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बताइए मुझे कितना हो गया, tan इनवर्स 2 1 जा 2 मतलब 2/3 अपॉन में 1 अपॉन में 9। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, tan इनवर्स 2 अपॉन में 3, 9 1 जा 9 माइनस 1 अपॉन में 9 मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको 8 अपॉन में 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हो चुका है tan इनवर्स 2/3। ठीक है, 8/9 जब उल्टा होगा तो 9/8 आपको कैंसिल करते आता है। वेरी गुड, 3 3 सा 9 एंड 2 4 सा 8 मतलब मुझे कितना मिल चुका है, मुझे ठीक है 2 tan इनवर्स 1/3 का इक्विवेलेंट फंक्शन मिला है tan इनवर्स कितना मिल चुका मुझे, 3/4। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन में आ जाइए। इस पूरे फंक्शन की जगह पर tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। सर ये जो क्वेश्चन है ये 2 tan इनवर्स के फॉर्म में है, जबकि मुझे इस 2 को हटाना है, तो मैंने 2 tan इनवर्स x की जगह पर फॉर्मूला यूज़ करा है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने यहाँ से 2 को एलिमिनेट कर दिया है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या बोलता है ये फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। समझ रहे सर, यहाँ पर x की प्लेस पे कितना है, यहाँ पर x की प्लेस पे वेयर x इक्वल टू 3/4 y इक्वल टू 1/7। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन में कितना आ जाएगा सर, जल्दी से बोलिए, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। सर आपको एलसीएम आता है। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ध्यान से देखिए, 7 3 जा 21। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप करके देखिए, यहाँ पर 7 3 जा 21। ठीक है, 4 1 जा 4, 21 और 1 कितना जाएगा, 25 अपॉन में। ठीक है, यहाँ पर भी 25 आएगा। 25 से 25 कैंसिल हुआ तो ये हो गया tan इनवर्स 1, और 1 को आप कितना बोलते हो, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था tan π/4।
ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हुआ या 10 से 10 कंपेयर हुआ, हमें मिला 5/4 इक्वल टू। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे दिया हुआ है 2 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। कहीं ना कहीं स्टूडेंट मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा। बट सर ये जो 2 है, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट में मुझे 2 दिख रहा है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैंने इसके लिए इस आइडेंटिटी का यूज़ करा और 2 10 इनवर्स 1/3 को मैं कितना मान सकता हूँ, 10 इनवर्स 3/4। हमारी बात समझ में? तो 10 इनवर्स 3/4 के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करा है, ठीक है, एलसीएम यूज़ करा है। 10 इनवर्स 25/25 आया है, ठीक है। 25 को 25 से कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा, 1 को मैंने पुट करा है 10 π/4। 10 से 10 कंपेयर हुआ तो π/4 एज अ RHS। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। 10 इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन में वेरिएशन लाए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो प्रूफ दैट था, सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ दैट था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंपल आइडेंटिटी का यूज़ करा था, सेकंड वाले में हमने कहीं ना कहीं आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करने के लिए एक और आइडेंटिटी का यूज़ करा था। पर ये जो क्वेश्चन है इसकी डिमांड जो है वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रूफ दैट वाली सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। तो सर हम इन क्वेश्चंस को कैसे करें, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10 इनवर्स, ठीक है, x माइनस कोट इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि वो अपने माइंड पर पूरा फोकस करें और जो मैं पूछने वाला हूं उस बात को बताएं। सर 1/√3 मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, 1/√3 कब आता है सर, ठीक है, 1/√3 आता है 1030 डिग्री पर, और आप 1030 डिग्री को 30 को बोलते हैं π/6, यस और नो, ठीक है। सर हमको कभी भी मैथमेटिक्स के साथ जल्दी नहीं करना है, ठीक है। तो 1/√3 कितना हो गया, 1030 मतलब कहीं ना कहीं हो गया है 10 π/6, ठीक है। 10 से 10 को मैंने कैंसल करा या 10 को 10 से मैंने कंपेयर करा, दोनों सिचुएशन में मेरे पास आ चुका है π/6। बोली बात समझ आ गई सभी को, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। बट वी नो दैट, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। वी नो दैट, विनोद क्या जानता है, ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। सर ये हमारी सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज में से एक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने ये जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x कितना होता है, π/2। अगर जो मैं बिल्कुल बच्चे की तरह सोचूं तो सर मैंने यहाँ पे लाइन खींचा, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करा, कोट इनवर्स x से कोट इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसी को, ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x क्या शो करेगा, 2 10 इनवर्स x। बात समझ आ रही है, कोट नेगेटिव और कोट पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और मुझे RHS में मिलेगा π/6 प्लस π/2, ठीक है। ये हो गया 2 10 इनवर्स x इक्वल टू कितना है सर, मैं बिल्कुल बच्चे जैसी बात करता हूँ, 6 और 2 का एलसीएम आता है सर 12, ठीक है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2π और इधर हो गया 6π। बात समझ आ रही है, तो ये हो गया 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 8π/12, ठीक है। कैंसिल करा, ठीक है, 2 और ये कितना 6, ये हुआ 2 और ये हो गया 3, मतलब कहीं ना कहीं 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 मुझे मिल रहा है। बट
यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर भी कोफिशिएंट 2 है, तो सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ 2 से 2 क्या हुआ सर मेरा, ठीक है। जो बच्चे सोचेंगे तो मैं शो कर देता हूँ, सर मैंने 2 से 2 को क्या करा है, कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया tan इनवर्स x इक्वल टू π/3, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, जब इनवर्स फंक्शन इधर से इधर जाएगा तो वो जनरल फॉर्म में मिलेगा x इक्वल टू 10 π/3। सर 10 π/3, मुझे बताइए π/3 मतलब कितना होता है, सर π/3 मतलब 60 डिग्री, और आप सभी को पता होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरा आंसर आ चुका है x इक्वल टू √3। डियर स्टूडेंट्स, एक बार और क्वेश्चन को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है जिसकी डिमांड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है। 1/√3 मतलब 10 π/6, 10 से 10 कंपेयर π/6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट, ये हमको आइडेंटिटी पता है, कोड से कोड कैंसिल होगा, 1 टाइम और 1 टाइम 2 टाइम, इन दोनों का मैंने सिंपल पूरा करके बताया है। कितना आया 2 π/3, 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/3। इनवर्स फंक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो x इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, π/3, ठीक है। 10 π/3 मतलब होता है √3, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी x इक्वल टू √3। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन की डिमांड है प्रूव दैट, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ सर आप क्वेश्चन के डिमांड्स को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्रूव दैट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, या फाइंड द, ठीक है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है। मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे माइंड को सेट होना चाहिए। हाँ, तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पूरा एक एंगल है, ठीक है, एंगल एंड एंगल मुझे प्रूव करना है। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन में 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c, ये पूरी विल बी इक्वल ऑफ tan इनवर्स a, ठीक है। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने जो, ठीक है, सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या लूँगा, LHS लूँगा या RHS, तो सर आप समझ गया होंगे मुझे, ठीक है। हम बड़े वाले पार्ट को, वेरी गुड, ठीक है, tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन में 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स सी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक, ठीक है, गेम टाइप खेलता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सभी को पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये आपने आइडेंटिटी देखी होगी, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इसके इक्वल होता, मतलब कहीं ना कहीं 1 इक्वल टू 2, तो मैं लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जरा लिख दूँ फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। हाँ जी, मैंने बोला 1 इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 1। मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ a से, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, x को रिप्लेस करा a से और y को रिप्लेस करा b से, तो मुझे कहीं ना कहीं इस फॉर्म में, ठीक है, यस और नो, ठीक है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को लिख सकता हूँ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। जो मैंने टर्म लिया है, मैंने इस टर्म को आपको आइडेंटिटी के फॉर्म में tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को ये लिखना बताया है। तो बिल्कुल सिमिलरली अगर जो आप ये सेकेंड पार्ट को भी माइंड में सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको tan इनवर्स b
माइनस टेन इनवर्स सी लिख सकते हैं और लास्ट वाला टेन इनवर्स सी एज इट इज़ है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अब लास्ट वाले पे देखिए। ठीक है, लास्ट ये, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन हम फिनिश कर सकें। ठीक है, ये हमको एलएचएस दिया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा था और काफ़ी बड़ा भी दिख रहा था। ठीक है सर, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। ठीक है, मैंने इसको, ठीक है, आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको सिखाया है। मैं टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। बिल्कुल सिमिलर मैंने इसको भी चेंज करा और ये एज इट इज रखा है। ठीक है, आपको सभी कुछ समझ आया। ठीक है, ये नेगेटिव टर्म है, ठीक है, पॉजिटिव से कैंसिल हो गई और ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गई। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना मिला, टेन इनवर्स ए, जो कि मेरा RHS है। स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन वी हैव टू प्रूव एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तीन आइडेंटिटीज़ है, मतलब तीन फंक्शन है, तो आइडेंटिटी बड़ी लगेगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, गिवन दैट मुझे क्या दिया है, जल्दी से बोलिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। मैं इसमें सिंपल आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आइडेंटिटी लिख के बताऊँ क्या। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सर ये मेरे पास एक छोटी सी आइडेंटिटी है, तो मैंने इसका यहाँ पर यूज़ करा है टेन इनवर्स, कितना लिखा है बेटा जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू पाई। सर ध्यान से देखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सर इन्वर्स फंक्शन जब LHS से RHS में ट्रांसफ़र होगा तो वो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं LHS वाले पोर्शन को बिल्कुल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही सिर्फ शो कर रहा हूँ। ठीक है, 10 पाई, जल्दी से मुझे बताइए 10 पाई कितना होता है सर। 10 पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0। सर 0 के अकाउंट में कुछ नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 1। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 का इधर इंटू होगा और 0 का इधर इंटू, मतलब कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, इस पूरी टर्म का जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 0। आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, नेगेटिव पोर्शन उधर गया। जरा ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं मुझे यही प्रूव करना था। रिकॉल कर देता हूँ क्वेश्चन को, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन करने को दो मेथड है, या तो आप एक आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कीजिए, फिर जो सॉल्यूशन आ जाए उसके साथ फिर से आइडेंटिटी लगाइए, या तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं अगर जो आपको ये फॉर्मूला याद है तो। इन्वर्स जनरल फॉर्म में 10 पाई मतलब होता है 0। 0 को लिखा समझाने के लिए 0/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ठीक है, नेगेटिव कन्वर्ट हो गया है पॉजिटिव में। ठीक है, थैंक यू।